शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहम दिल और नेक था। रियाया के हक़ में बहुत अच्छा था। चुनाचा तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती और दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसकी ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और उसे कोई तोहफ़ा दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे कोई तोहफ़ा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तो तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद बादशाह के महल पहुंच गया और मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि उसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फरहत बख्श है। चुनाचा जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इनका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने उसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके उसे इनाम से नवाजा। उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और गहरी हो गई। हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिक ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर भी बेबहा नेमतों से भी नवाजता है, हालांकि उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अब हम इन टूटी फूटी इबादतों को पेश करके उसकी नेमतें हासिल करने वाले भी नहीं रहे तो हम जैसा बदनसीब कौन होगा। वो तो हर वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास ही लेने के लिए वक्त नहीं है। काश कि हमें इस बात की समझ आ जाए, वरना जब मरने के बाद समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।